हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी नया सफ़र चालू हो रहा है और हाँ, जिस किसी ने भी पुराने वीडियो नहीं देखा है, कोलकाता सीरीज़ का वीडियो चल रहा है तो देख सकता है। तो आप समझोगे कि मैं क्यों आया और कहाँ जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो टोटो का इंतज़ार हो रहा है, यहाँ पे एक रुका है। चलो आ गया है तो निकलते हैं, फटाफट चलते हैं स्टेशन की तरफ। ट्रेन है 9:10 की, वो पकड़ के फिर आगे चलते हैं। एकदम सही टाइम पे पहुंचा और ट्रेन भी आ गया है। तो फटाफट से ट्रेन पकड़ते और सियालदा पहुंचते। थोड़ा लेट होता तो मिस हो जाता, फिर आधा घंटा ऐसे ही वेट करना पड़ता। चलो ट्रेन पकड़ते और सियालदा सीधा चलते। हाँ चलो चलो, पहुंच गए सियालदा। अभी निकल के देखते, काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटा अभी भी है। तो चलते, निकल पे कहीं पे तो वेट करना पड़ेगा। 1.5 घंटा है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो गया के लिए ट्रेन है वो कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, वो हिसाब से पहुँच के कहीं पे तो वेट करते हैं। 1.5 घंटा वेट करना है अपने को। लेट होने से बढ़िया है जल्दी पहुँचना। अभी प्लास्टिक लेना पड़ेगा बैठने के लिए, क्योंकि 1.5 घंटा तो खड़ा नहीं रह सकते और बैठने लायक जगह भी नहीं है। तो कुछ लेते हैं, परचेज़ करते हैं जिसके ऊपर बैठना है। बैठने का जुगाड़ हो गया है। ये अच्छा है, ये एक्चुअली मुंबई में नहीं मिलता है, लोग ऐसे बैठ जाते हैं, बट यहाँ पे मिल रहा है। मैं जाते वक्त देखा तो सोचा ले लेता हूँ, बढ़िया है। अभी क्या चद्दर वद्दर बिछाएंगे वो ख़राब दिखता है, मतलब ख़राब नहीं दिखता है ये भी ख़राब ही दिखता है, बट ख़राब हो जाता है ना, वो गंदा हो जाता है। फिर वो उसको बिना वॉश किए उसको रीयूज़ में नहीं ले सकते। तो इस वजह से यही ले लिया, चल जाएगा। बैठते आराम से। मैं थोड़ा बाहर घूमता हूँ, आपको भी कुछ दिखाता हूँ, तब तक इनको ये देख के दिखा के फिर चलते बाहर। एक था वीडियो जो कि मैंने मॉर्निंग में दिखाया था सियालदा का व्यू, और एक अभी का है जो कि शाम का व्यू है। पूरा का पूरा वाइब भी चेंज है। मॉर्निंग में कुछ अलग दिख रहा था और शाम को कुछ अलग ही दिख रहा है। ये देखो, क्राउड तो उतना ही है और वही है, बट मॉर्निंग में जो मार्केट बैठ रहा था फ्रूट्स ये का, वो अभी नहीं है। वो मॉर्निंग में रहता है और शाम को ज़्यादातर करके यहाँ पे पैसेंजर ही आपको मिलेगा देखने के लिए, जो लोग ट्रैवल करते हैं या जाते हैं ऑफिस के लोग। वैसे आज संडे फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड है, तो मैं सोच रहा हूँ जो वर्किंग डेज रहता है मंडे टू सैटरडे, वो टाइम पे कितना क्राउड होता रहेगा यहाँ पे। तो अभी बस यही निकला हूँ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मेरे पास 1 घंटा टाइम है, जो कि बैठे बैठे कटता नहीं है स्टेशन में। तो इसलिए थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, थोड़ा घूम लूँ, थोड़ा देख लूँ, फिर पता नहीं कब आऊँ या ना आऊँ। इस वजह से थोड़ा निकला हूँ घूम फिर के, और आपको भी थोड़ा बहुत कुछ दिखा के फिर चलते आगे ट्रैवल को स्टार्ट करने। चलो। शियालदा, ये वेस्ट बंगाल का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। शियालदा रेलवे स्टेशन भारत की सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां प्रतिदिन 20 लाख से अधिक यात्री आते हैं। स्टेशन ने पहली बार 1869 में परिचालन शुरू किया था। आज लगभग 12 लाख लोग शियालदा की लोकल ट्रेनों का उपयोग रोजाना काम करने के लिए करते हैं। 1978 से पहले शियालदा रेलवे स्टेशन पर ट्रम सेवा चलती थी। यह हावड़ा स्टेशन, राजा बाजार, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पार्क सर्कस और डलहौजी स्क्वायर जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है। वर्तमान में ट्रम टर्मिनल को ध्वस्त कर दिया गया है और उसके बजाय वहाँ एक कार पार्किंग है। चलो अच्छा है, आधे घंटे पहले ही ट्रेन लग गया स्टेशन पे। एटलीस्ट अंदर जाके बैठेंगे या तो सो जाएंगे, क्योंकि मुझे नींद काफ़ी तेज आ रहा है। कंटिन्यू में ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्राइडे से जर्नी कर रहा हूँ। आज है संडे, कल भी जर्नी रहेगा। तो चलता हूँ ट्रेन के अंदर, थोड़ा बैठूंगा फिर सो जाऊँगा। फिलहाल तो ट्रेन लग चुका है, ये अच्छी बात है, आधे घंटे पहले। चलो तो फाइनली शियालदा से भी ट्रेन छूट गया है। अभी फिर से और एक जर्नी स्टार्ट हो गया है। अभी ये पहुँचेगा कल सुबह में भी 6 बजे तक शियालदा में पहुँच जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे पांडा फिक्स किया जाता है, कैसे क्या श्राद्ध का काम होता है, वो सब मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बातें भी करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने लायक भी है और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने लायक भी, वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं।
अभी मैं ऊपर जाऊंगा, सीधा सो जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यू में 4 या 5 दिन हो गया ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अभी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं बचा है। जाऊंगा और सो जाऊंगा। अभी तक तो गर्मी हो रहा था, उतना ठंड है नहीं, बट मुझे अभी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होगा, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में आया था मुंबई से कलकत्ता के लिए, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था ट्रेन में। बाकी वहाँ से उतरने के बाद सातरागाची में मैं उतरा था, वहाँ से उतरने के बाद उतना कुछ ठंड नहीं था। मैं हैवी हुडी वगैरह पहन लिया, बट अभी भी आते समय इसीलिए पहना शायद ठंड लगेगा, बट ठंड बिल्कुल नहीं, उल्टा गर्म हो रहा था मुझे। अभी ट्रेन चालू है तो शायद अभी ठंड लगे, तो पहले से ही पहन के बैठा हूँ। गया गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। गया की भूमि को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। खुद भगवान राम ने भी गया की महिमा का वर्णन किया है। बिहार की प्रमुख शहर गया को ज्ञान और मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों के मुक्ति और मोक्ष के कामना के लिए गया में पिंडदान करते हैं। भारत में गया ही एक ऐसी स्थान है जहां पूरे साल श्राद्ध किया जाता है। यह साल के हर समय भारत समेत पूरे दुनिया से लोग अपने पितरों के मुक्ति के लिए श्राद्ध करने आते हैं। तो उसी तरह हम भी गया में अपने पितरों के श्राद्ध करने आए हैं। तो चलो आगे वीडियो में देखते हैं कि श्राद्ध करने का विधि कैसी है और क्या क्या किया जाता है। अगर आप गया आ रहे हो तो सबसे पहले आपको सावधान होना है यहाँ के जो ठग है उनसे। यहाँ पे आपको जगह जगह पे लोग लूटने के लिए बैठे रहते हैं, तो आपको उनसे बच के चलना है। तो आपको कैसे क्या क्या करना है मैं आइए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे आप गया स्टेशन में आते हो तो आपको स्टेशन के बाहर ही एक बहुत बड़ा तिरंगा दिखेगा। उस तिरंगा के नीचे ही बिल्कुल आपको भारत सेवा संघ का ऑफिस मिलेगा। आपको सीधा वहीं पे जाना है। आपको बाहर कई सारे आपको एजेंट मिलेंगे, ऑटो वाले मिलेंगे, आपको बोलेंगे हम पहुंचा देते, हम कर देते। मगर मेरा मानना यह है कि आप उनके तरफ ना जाए, क्योंकि वो आपको ठगने के लिए वहीं पे बैठे रहते हैं। तो चलिए, तो आप सबसे पहले भारत सेवा संघ के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ से आपको प्रति व्यक्ति 10 रुपये टिकट लिया जाएगा, जो कि ऑटो का चार्ज रहेगा। वो आपको भारत सेवा संघ के जो मुख्य ऑफिस है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। वहाँ पे आप जाने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट भी श्राद्ध कर सकते हो, या अगर आपको रुकना है तो उसकी भी सर्विस है। अगर आपको रुकना है तो आपसे 1000 रुपीज़ का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आपको एक रूम दिया जाता है। उस रूम में आप आराम से 6 से 7 लोग स्टे कर सकते हो। और अगर आपको स्टे नहीं करना है तो आपको 350 रुपये लिया जाता है, जिसमें आपका श्राद्ध का कार्य शुरू होता है, जो कि आपको जो श्राद्ध में लगने वाले फल फूल लगेगा उसका चार्ज होता है। तो चलिए हम पहले रूम बुकिंग करते हैं। उसके बाद आप रूम लेने के बाद आप रूम में जब जाओगे, नहा धो के शुद्ध होके नीचे आने के बाद लाइन में लगना है। लाइन में लगने के बाद आपको वहाँ पे 3 या 4 जन का एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप में एक पांडा फिक्स किया जाता है, जिसका चार्ज लिया जाता है 350। 350 में आपका जो फूल फल जो भी सामग्री लगने वाला श्राद्ध है उसका चार्जेस है। और फिर वहाँ से आपको जो पांडा है वो आपको अलग लेके जाते, उनको वहाँ के रूल्स सब कुछ समझाते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और एक ही बात पे डटे रहना है। क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे हर स्टॉप पे आपको वहाँ के जो पांडा है वो आपको पकड़ेंगे, आपसे 50-100 बार एक ही बात को बुलवाएंगे। उसका ट्रेनिंग आपको भारत सेवा संघ के दफ्तर के अंदर ही दिया जाता है कि आपको आपके बातों से पलटना नहीं है, क्योंकि अगर आप पलट जाओगे फिर आपको दूसरा पांडा पकड़ना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और कई बार तो फ्रॉड भी हो जाता है। तो हम आगे फिर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आपको एक ऑटो फिक्स करना है, जो कि आपको 500 से 400 तक लेगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है कि हर एक चीज़ पे आपको बार्गेनिंग करना है, क्योंकि आपको नाई से लेके ऑटो वाला से लेके दुकानदार से हर एक आदमी आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद ऑटो वाला आपको फाल्गुनी नदी घाट पे लेके जाएगा और अक्षयवट, ये 2 जगह पे लेके जाएगा। सबसे पहले आपको गया में लेके जाएगा, गया घाट, जो कि फाल्गुनी नदी के तट पे है। वहाँ पे आपका श्राद्ध का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले वहाँ पे वहाँ के जो स्थानिक पांडा है यानी पंडित जी है,
वो आएंगे, वो आके आपका श्राद्ध का कार्य करेंगे, फिर आपसे चार्ज मांगा जाएगा 500 रुपीज़। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 500 देना है, 250 देना है, 100 देना है या 50 देना है। क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये आपका शुरुआत है, क्योंकि यही से आपको हर एक जगह पे आपको पैसे का डिमांड किया जाएगा, हर एक पांडा की तरफ से। आपको ऐसे 4 या 5 जगह पे पांडा मिलेंगे जो आपसे हर बार 500 का डिमांड करेंगे। तो आपका जैसे ही उस पांडे का हाथ का काम होता है, फिर आपसे पंडित जी श्राद्ध का कार्य करेंगे। फिर वहाँ से श्राद्ध होने के बाद आपके हाथों में जो श्राद्ध का प्रसाद रहता है, गाय को खिलाने के लिए जाना है। खिलाने के बाद आपको फिर उसके बाद आगे आपको विष्णु मंदिर है, वहाँ पे आपको लेके जाया जाता है। वहाँ पे भी आपका श्राद्ध का कार्य होगा, वहाँ के जो पांडा है उनके हाथों से। फिर वो होने के बाद भी उन्हें भी कुछ चार्ज देना है। फिर विष्णु मंदिर में जाना है, जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा पूजा करना है, करके फिर बाहर निकलना है। विष्णु मंदिर में कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो चलो, विष्णु मंदिर में श्राद्ध होने के बाद फिर आपसे वहाँ से लेके जाया जाता है अशोका वट पे। वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे भी आपका लास्ट जो कार्य होता है श्राद्ध का, वो किया जाता है। वहाँ पे कार्य संपूर्ण होने के बाद फिर वहाँ के जो स्थानिक पांडा है उनके पास जाना है, वो फिर मंत्र पढ़ेंगे। फिर आपको उनको कुछ चार्ज देना है, 500 से 150 जो आपको मन करे वो हिसाब से देना है। बट उनका डिमांड यही रहता है कि 500 ही चाहिए मुझे। और एक चीज़ है, जो शुरू के जो पांडास है जो कि फाल्गुनी मंदिर के घाट पे मिलते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक होते हैं। उन्हें अगर आप 500 से कम बोलो तो उठ के चले जाते हैं, सीधा बोल देते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष नहीं देना है, श्राद्ध नहीं करवाना है, आप चले जाइए, ऐसे बोल के सीधा उठ के चले जाते हैं। तो वो आपको भी उनको मनाना है, क्योंकि आप इतने दूर आए हो तो आप नहीं जा सकते हो, ये बात वो भी जानते हैं और आप भी जानते हो। उन्हें थोड़ा मनाना पड़ता है, थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, तो मान जाते हैं। हर कोई इंसान हर जगह पे 500 पे नहीं कर सकता, क्योंकि आपको 4-5 जगह पे करना है। तो चलो, फिर अशोका वट पे आपका श्राद्ध का फाइनल जो कार्य था वो हो जाता है। उसके बाद आपसे आपका जो पांडा है वो चार्ज मांगता है, डिमांड करता है, जो कि 700-500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। उसमें भी आपके ऊपर है, आप कितना उसे कम करवा सकते हो। देखा जाए तो आपका जो मेन कार्य है वही पांडा है, यानी कि पंडित जी है, वो वही आपका सारे कार्य करते हैं। बाकी के जो पांडास है वो एक्चुअली वहाँ के लोकल है, वही के सदस्य है। एक्चुअली जो माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से, जो श्राद्ध का कार्य किया जाता है वो खुद के घर पे या तो खुद के प्रॉपर्टी पे बैठ के किया जाता है, और जो गया है वो वहाँ के लोकल्स लोगों का जगह है। इस वजह से हमें हर जगह पे जहाँ पे भी किसी पांडा को पे करना है तो ये सोच के पे करना है कि उस जगह को मैं कुछ वक्त के लिए रेंट पे ले रहा हूँ, ये सोच के हम उसे पे करते हैं। तो चलो, जो अशोका वट है वहाँ का जो हमारा लास्ट कार्य है वो होने के बाद हम वहाँ के जो पांडा है उन्हें पे करते हैं। 500 से 150 रुपीज़ के बीच में होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। और एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पे हर एक चीज़ पे बार्गेनिंग होता है। तो जैसे ही वो होता है, होने के बाद जो हमारा जो मेन पंडित जी रहता है, जो सारी की सारी विधि कार्य कराते हैं, वो फिर डिमांड करते हैं 750 रुपीज़ का। फिर उन्हें वो पे करने के बाद फिर आपको ऑटो वाला आपके भारत सेवा संघ के दफ्तर तक छोड़ देते हैं। ये हो गया की पूरी विधि। मेरा तो मानना है अगर कोई आना चाहता है तो यही पे है डायरेक्ट। मैंने भी पहले दूसरे किसका ये एक बुक किया था, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये लूटने के पीछे है। क्योंकि जब मैंने बात किया था उससे, तो वो मेरे को बता नहीं रहा था एग्जैक्टली खर्चा कितना आएगा। बट मैं जब उससे मिलने के बाद, मिला भी नहीं मैं एक्चुअली, उससे बात करने के बाद मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बंदा सही नहीं है, कि वो बता ही नहीं रहा है। मैं जब भी पूछ रहा हूँ बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं खर्चा है, आप आ जाइए, सब फ्री में है, आपके ऊपर है। आप जितने अगर हज़ार में कराना चाहते हो तो 1000 में भी होगा, आप 2000 में कराना चाहते हो तो 2000 में भी होगा, आपके ऊपर है। तो मुझे वो टाइम पे लगा कि ये बंदा सही नहीं है। बाद में मैंने उसको बताया नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन वो बंदा मुझे स्टेशन से लेके हर एक जगह पे वो मुझे मिला और मुझे फॉलो कर रहा है और मुझे बार बार पूछ रहा है आप ही हो ना वो, आप ही हो ना वो। मैं टालते जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अगर वहाँ पे बोल दूँ कि हाँ मैं ही हूँ, तो हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि ये जगह अपना हमारा नहीं है, उन्हीं का है। यहाँ पे वो लोग हैं, तो उस वजह से ये सब प्रॉब्लम होए, उससे बढ़िया है कि उनसे दूर रहने में ही अच्छा ही है। मैंने इग्नोर किया, बट वो बंदा कहीं नहीं तो कहीं समझ चुका था कि वो कॉल करने वाला मैं ही था, बुकिंग भी करने वाला मैं ही था।
कि वो हर बार आ रहा था, लास्ट मोमेंट तक जब पिंडदान हो गया वहाँ तक भी वो पीछे पीछे घूम रहा था। लेकिन ठीक है, चलो कुछ नहीं, सब अच्छे से हो गया।